हमको तो नुकसान हुआ भाई। जब से भारतीय जनता पार्टी आई, जब से तो हमारा कुछ भी भला नहीं हो गया, कुछ भी नहीं, उल्टा हमारा नुकसान हो गया। कैसा नुकसान हुआ? अरे आप लोगों को सुनिए मेरी बात को। भारतीय जनता पार्टी जब आई तो आप लोगों को बिल्डिंग में जाने का सपना दिखाई, आप लोगों को बिल्डिंग में पहुंचाएगी और आप लोगों को अच्छे से अच्छी तरक्की पे पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी सपना दिखा रही है, तो वो गलत कहाँ है? गलत है। भारतीय जनता पार्टी हमको खाली सपना दिखा रही, कुछ भी नहीं दिया। हमारे कितना लोग तो मर गए, जिसके नाम पे घर थे वो आधे लोग तो मर गए, अभी तक हम सपने में है। 20 साल हो गए भाई हम लोग झेल रहे, 20 साल से यही पार्टी है और यही कर रहे हैं सब घोटाला। अभी हम लोग के बाथरूम का टेंशन, हमको पानी का टेंशन, हमारे बच्चे लोग का शादी तक नहीं हो रहा डोंगरी पे, कोई मेहमान आता ही नहीं, इतनी गंदगी है। और कौन नगर से ऊपर चढ़ता है? सचिन मात्रे को टाइम नहीं, मीरा देवी को टाइम नहीं, वो बड़ा बड़ा बातें करता है, वो अनिल भोसले को टाइम नहीं। हाँ, तो हम लोग का कौन हाल निकालेगा? हमको तो बात चाहिए ही नहीं, मांगता ही नहीं अपने। कोई नगर सेवक नहीं इसलिए कर रहे, घर के ही लोग नगर सेवक है। अपने अपने घर में जो है ना वही लोग नगर सेवक है। जरूरी नहीं कोई नगर सेवक बनेगा तो ही अपने को देखेगा। अभी तक कोई नहीं देख। लॉकडाउन से कौन नगर सेवक देख रहा है? कौन से पब्लिक को देखा और किसने सपोर्ट किया? लॉकडाउन से बोल रही हूँ मैं। बहुत जन भीख मांगे, खाए, अच्छे लोग भी मस्जिद के पास खड़े हो गए, मंदिर के पास खड़े हो गए, भीख मांगे। कौन सा नेता काम आया? लॉकडाउन से कोई किसी को काम नहीं आया, तो आप क्या करेंगे? अब इलेक्शन लड़के कोई भी काम आवे या कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो तकलीफ पब्लिक को हो रहा है, या पब्लिक 3-4 साल से पब्लिक को तकलीफ है। अभी नेता यही आएगा जो हमारा रहेगा, जो हमारा सुनेगा, नहीं तो जो हमारा नहीं सुनेगा तो हम लोग खुद अपने नेता। आप देख रहे हैं शहरवासी सा पुकार, मैं हूं इब्राहिम शेख। आज हम मौजूद है जनता नगर डोंगरी में और यहाँ पर आप देखेंगे ये साईनाथ मंदिर है। ये मंदिर कई साल पुरानी है। उसी तरह से ये बाथरूम भी सन 2009 में जो है मीरा देवी की ने ओपनिंग की थी इस बाथरूम की सन 2009 में। उस वक्त से लेकर के ये बाथरूम आज तक जो है जनता नगर की जो डोंगरी की जो जनता है उन लोगों को सेवाएं दे रहा है। अब कैसी सेवाएं दे रहा है आइए हम इन लोगों से जानते हैं। यहाँ पर मौजूद है समाज सेविका बल्लम्मा बाजी हैं, डोंगरी के जो मूल रहवासी है वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम उन लोगों से जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर समस्या क्या है। सबसे पहले जो यहाँ के मूल रहवासी है मैं इनसे ही जानूंगा कि ये जो बाथरूम की जो व्यवस्था है ये कब से ऐसी है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? कम से कम 7-8 साल से देख रहा हूँ। अभी मैं भी इधर 22 साल हो गया रह के, 22 साल से देख रहा हूँ। लेकिन अभी 1-2 अढ़ाई महीने से ना ये बराबर ठीक नहीं किया। अंदर टॉयलेट में ना दरवाजा है, ना कुछ है, ना पानी का कुछ ये नहीं, साफ सफाई नहीं। और एक्चुअली इधर पूरा लड़का लोग भी बैठता है, इधर सुसु करने के लिए कोई भी खड़ा हो जाता है। बच्चा होने तो कोई भी खेलने के लिए बच्चे लोग, लड़की कोई भी घूमते रहेगा। लेकिन इधर कपड़ा नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा बहुत तो अच्छा करना मांगता है लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ की जो व्यवस्था इनकी बातों से ये मालूम पड़ता है कि पिछले 8 सालों से यही हाल है। और यहीं पे जो एनसीपी के हैं शरद दादा पवार के, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो स्थिति है यहाँ की, आप एक राजनीतिक दल के नेता हैं, इसे पहली बार देख रहे हैं या इससे पहले भी देख चुके हैं? मेरा जन्म यहाँ का 40 साल हो रहे हैं, यहाँ तक देख रहा हूँ मैं। जब से इलेक्शन के टाइम सब हाथ जोड़ने आते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ की जो स्थानिक परिस्थिति है, जहाँ पे आप सामने देख रहे हैं 3 महीने से यहाँ गंदगी बह रही है। पानी नहीं है बाथरूम में, बाथरूम का दरवाजा निकाला गया है। और जो यहाँ पे है गंदे लोग नशा करने वाले बैठते हैं। मैं बचपन से देख रहा हूँ यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, खाली टाइम पे कोई मतलब हाथ जोड़ने आते हैं, बाद में सब चले जाते हैं। मैं ये चाहूंगा, दरखास्त करूंगा महापालिका से यहाँ पे नजर रखे। और यहाँ जानवर नहीं रहते, यहाँ इंसान रहते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, आप राजनीतिक दल में हैं, आप भी तो इस मुद्दे को ले सकते हैं। क्या आप भी राजनीति करने आए? राजनीति बिल्कुल नहीं। मैं तो यहाँ का रहवासी हूँ। कितनी बार आपने आवाज उठाई? हमने आवाज बहुत बार उठाई, बीएमसी में जाके निवेदन भी दे चुके हैं। यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब अगर इसके अलावा अगर कार्रवाई नहीं या जोरदार मोर्चा निकाला जाएगा महापालिका में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये जिस तरह से इन्होंने हमें बताया है कि सत्ता में इस वक्त ये नहीं है, इसीलिए इनका जोर भी उतना नहीं चल पा रहा है। पर जो मूलभूत सुविधा के अंदर में है, ये सुविधा आखिरकार किस तरह से जनता को दी जा रही है आपको दिख ही रहा होगा, आप स्क्रीन पे भी देख ही सकते हैं। यहीं की जो रहवासी हैं ये भी काफी तेज तर्रार बोलती हैं और बेखौफ बोलती हैं। और बेखौफ बोलने वाला ही जो है कहीं ना कहीं न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो यहाँ पर जो बाथरूम की स्थिति है पहली बार नहीं, इससे पहले भी हम आपके पास आए थे तब, और अब इनमें सुधार कितना आया?
सुधार क्या आया? अंदर का सही किए तो बाहर चालू कर दिए। अब अंदर जो जा रहे थे 5 मिनट 10 मिनट चलो बाथरूम करके चले जाएंगे, और अब तो ऐसा हो गया है कि सीधा पैर तलक भरो और अपने घर तक जाओ, और बच्चे खेलने आएंगे, बच्चे लोग भी जाएंगे। और ये बात तो आप लोग को भी पता है कितने बार हम लोग ने की है। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसको बंद कर दो या तो तोड़ दो। और अगर ये सोच रहे हो कि इन लोग को बाथरूम का ऐसा तकलीफ दे दे के करेंगे और डोंगरी ये लोग छोड़ देंगे, तो 50,000 सबके पास है, सब अपना अपना बाथरूम घर में कर लेंगे, पर डोंगरी छोड़ने वाले नहीं है। जितना क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये गिरते रहेगा, जैसे 2-3 साल से गिर रहा है और गिरेगा, उसके बाद तो बंद हो जाएगा, सब अपने अपने घर में आ जाएंगे, फिर तो तकलीफ नहीं होगा ना। अभी जितना तकलीफ है ये साईं बाबा मंदिर के आगे बहुत बोलते हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना भाई? अब तुम्हारा मंदिर है, ये गंदगी है, ऐसा चलता है? ये सब सबको दिखना चाहिए ना, बस सिर्फ हम ही लोग को दिख रहा है। हम ही लोग बार बार आप लोग को बुला रहे, कितने बार आपको फोन की, पहले भी फोन करके पानी भी नहीं चालू कराए। पानी 3 दिन हफ्ते में पानी गुल, बाथरूम में पानी नहीं, घर से 4 बच्चे हैं जिसके 5-5 डब्बा पानी ला के डालेंगे, यहाँ 3 दिन से पानी बंद करके रखे, बाथरूम बंद करके रख रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि यहाँ के कोई नगर सेवक नहीं, इसलिए कर रहे। घर के ही लोग नगर सेवक है, अपने अपने घर में जो है ना वही लोग नगर सेवक है। जरूरी नहीं कोई नगर सेवक बनेगा तो ही अपने को देखेगा। अभी तक कोई नहीं देख, लॉकडाउन से कौन नगर सेवक देख रहा है? कौन से पब्लिक को देखा और किसने सपोर्ट किया? लॉकडाउन से बोल रही हूँ मैं। बहुत जन भीख मांगे, खाए, अच्छा लोग भी मस्जिद के पास खड़े हुए, मंदिर के पास खड़े हुए भीख मांगे। कौन सा नेता काम आया? लॉकडाउन से कोई किसी को काम नहीं आया, तो आप क्या करेंगे? अब इलेक्शन लड़के कोई भी काम आवे या कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो तकलीफ पब्लिक को हो रहा है, यह पब्लिक 3-4 साल से पब्लिक को तकलीफ है। अभी नेता यही आएगा जो हमारा रहेगा, जो हमारा सुनेगा, नहीं तो जो हमारा नहीं सुनेगा तो हम लोग खुद अपने नेता है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, आप कह रही हैं डोंगरी खाली करने का प्लान, आखिरकार ये किसका प्लान है? ये सरकार की प्लान है। 4 साल से बाथरूम को हम लोग बार बार बोल रहे हैं, हमारे पास काम धंधा नहीं है, हर बार बाथरूम का मोर्चा लेके आओ, काम पे मत जाओ, ओ बाथरूम में चलना है, चलो चलो, हर साल बाथरूम का मोर्चा लाओ। क्या पगार सरकार दे रही है हम लोग को? ये सब सरकारी कर रही है ना, कि बाथरूम को तकलीफ करो, 3 दिन हफ्ते में पानी बंद करो, इनकी माँ की भाग जाएंगे। वो सब चक्कर में मत रहो। पहले बहुत दूर दूर से पानी ला के पीते थे, तो अभी 3 दिन के भी पानी में गुजारा सब चला लेंगे, पर खाली करके नहीं जाने वाले। चाहे तुम बाथरूम बंद करो या घर का राशन बंद करो, जिसको जैसा जो करना है वो अपना सब चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहीं पे समाज सेविका बलमा बाजी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर आई हुई हैं, आप भी डोंगरी की हैं, ऐसा नहीं कि आप कहीं बाहर रहती हैं। ये समस्या पहली बार नहीं है, तो इसका परमानेंटली सोल्यूशन किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, नमस्ते। मेरा जन्म भी यहाँ पर ही हुआ है, मैं बड़ी यहाँ पर ही हुई हूँ। ये सारे गली में मैं खेलती थी और तब से ये शौचालय बना हुआ है। और नहीं बोलेगा तो 20-30 बार तो इसका समस्या लेके यहाँ के सब जनता महानगर पालिका गए हुए हैं, यहाँ के जो नगर सेवक थे उनके पास गए हैं, उनको विनती किया है, लेकिन किसी ने इस पे ध्यान दिया नहीं है। अब ये एकदम जर्जरा हुआ है, इसका जो छत है वो छत भी पूरा झुक गया है। अगर यहाँ से अगर वो छत टूट के किसी के ऊपर गिर जाए तो किसी की जान भी जा सकती है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे वो लोग आते हैं शौचालय के, उनकी जान सकती है, और आदमी लोग अंदर जाएंगे, उनकी जान जा सकती है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात बोलेगा तो महानगर पालिका से इस शौचालय के लिए टेंडर पास हुआ रहेगा अभी, तो ये टेंडर पास हुआ है, वो पैसा गया कहाँ पर है? वो पैसा कहाँ पर गया है वो हम लोग को पहला बताए महानगर पालिका। जो यहाँ पर शौचालय के लिए पैसा आया हुआ है वो कहाँ गया, ये पहले हमें जनता को बताए। अगर वो पैसा आया है तो कहाँ पर लगा है, क्योंकि ये आज 20 साल से हम देख रहे हैं ये शौचालय को जैसा है वैसा ही है। थोड़ा कुछ हंगामा होता है तो थोड़ा आके यहाँ पर सब थूक पट्टी का काम करते हैं, फिर निकल जाते हैं। अंदर पानी की दिक्कत है, और सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो नशेड़ी लड़के लोग रहते हैं वो अंदर जाके दारू बीरू पी के कांच का बोतल वहां पर सब रख देते हैं, तो औरत लोग को अंदर जाने के लिए, बाथरूम के लिए जाने के लिए भी उनको दिक्कत होती है। और दूसरी बात यह है, अगर छोटा मोटा कहाँ पर अगर कुछ भी हो जाता है तो जो 4 नगर सेवक है पहले दौड़ते जाते थे, क्योंकि उनको वोट की जरूरत थी। लेकिन अभी 3-5 साल से अभी वो नगर सेवक नहीं है, तो वो बोलते हैं कि हमें अभी नगर सेवक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं उनको एक ही बात बोल सकती हूँ, मैं एक समाज सेविका हूँ, समाज सेविका रहते हुए भी मैं हर जगह में किसी को तकलीफ रहेगी तो मैं लड़ सकती हूँ। तो तुम अगर नगर सेवक बन के बैठे हुए हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, नगर पालिका को हिला सकते हो। इसलिए मैं बोलूंगी, ये जो भ्रष्टाचार दिखाई दे रही है, ये जनता का दिल की जो बात है वो मैं बोल रही हूँ, मेरे बात नहीं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आज जिस तरह के बौखला गए हैं वो आपने सारा
न्यूज में कैद किया हो, और जिस तरीके से वहां पर शौचालय का पानी और शौचालय जैसे गिर रहा था, तो ऐसे इतनी बदबू में यहाँ पर सारे नजदीक घर है, तो वो बैठ के कैसे खाना खाएंगे, ये सब लोगों को सोचना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर 2 दिन पहला दाचकुल पाड़े में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था लड़के लोग के बीच में, वहां पर आमदार, खासदार, नगर सेवक कितने गली गली में, एक एक घर में, एक एक गली में तो समाज सेवक है, सब लोग वहां पर पहुंच गए थे। और वहां पर जाके हिंदू मुसलमान की बातें करके समाज में जो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वो मैं पहली बार बोलूंगी वो ना करे। क्योंकि आपको, आमदार को, खासदार को, नगर सेवक को भी जनता की सारों की वोट लगती है। एक मराठी की और एक यूपी वाले की, एक बिहार वाले की, हिंदू की, मुसलमान के एक जन की वोट नहीं लगती है, वोट सबकी लगती है। सबका वोट लेके और चुन के आते हैं। तो मैं यही कहूंगी, क्या दंगा फैलाने की कोशिश ना करे। जो भी राजनीतिक दल है वो सिर्फ जनता को जहाँ पर तकलीफ है उनका सेवा करने का जो काम है वो करे। मेरा आपसे एक सवाल है, आखिरी सवाल है कि आप कह रही हैं कि नगर सेवक लोग वो सत्ता में नहीं है, पर नगर सेवक है कि उनके ऊपर में लेबल लग चुका है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वो सोच ये रहे कि अगर ये लोग एक बार और चांस दे तब वो करेंगे, तो चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए, ये तो पब्लिक ही बोलेगी कि उनको चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगी, मैं एक साधारण समाज सेविका हूँ, मैं इतना सब कुछ लड़ सकती हूँ। ये बीओसीपी योजना में तो हल्ला तो मैंने मचाया था, हाईकोर्ट तक तो मैं ही गई थी। तो वो तो नगर सेवक है, उनके पीछे मंत्रियों का, आमदारों का, खासदारों का हाथ है, तो वो पब्लिक के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते, लेकिन उनको करना नहीं है, इसीलिए वो लोग दबा के बैठे हुए हैं। समाज अगर होती है, उनको दिक्कतें होती है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिस आप एक बात कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है, ये जब से भाजपा का राज और जनता का विनाश होते जा रहा, आप एक नारा लगा रही थी, तो ये किस तरह का है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी आपकी देखभाल कर रही है या उससे आपको नुकसान पहुंच रहा है? हमको तो नुकसान हुआ भाई, जब से भारतीय जनता पार्टी आई, जब से तो हमारा कुछ भी भला नहीं हो गया, कुछ भी नहीं, उल्टा हमारा नुकसान हो गया। कैसा नुकसान हुआ? अरे आप लोगों को सुनिए मेरी बात को। भारतीय जनता पार्टी जब आई तो आप लोगों को बिल्डिंग में जाने का सपना दिखाई, आप लोगों को बिल्डिंग में पहुंचाएगी और आप लोगों को अच्छे से अच्छी तरक्की पे पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी सपना दिखा रही है, तो वो गलत कहाँ है? गलत है। भारतीय जनता पार्टी हमको खाली सपना दिखा रही, कुछ भी नहीं दिया। हमारे कितना लोग तो मर गए, जिसके नाम पे घर थे वो आधे लोग तो मर गए, अभी तक हम सपने में है। 20 साल हो गए भाई हम लोग झेल रहे, 20 साल से यही पार्टी है और यही कर रहे हैं सब घोटाला। अभी हम लोग के बाथरूम का टेंशन, हमको पानी का टेंशन, हमारे बच्चे लोग का शादी तक नहीं हो रहा डोंगरी पे, कोई मेहमान आता ही नहीं, इतनी गंदगी है। और कौन नगर से ऊपर चढ़ता है? सचिन मात्रे को टाइम नहीं, मीरा देवी को टाइम नहीं, वो बड़ा बातें करता है, वो अनिल भोसले को टाइम नहीं। हाँ, तो हम लोग का कौन हाल निकालेगा? हमको तो बात चाहिए ही नहीं, मांगता ही नहीं अपने ये इसमें। तो इस बारी आप किसे सोच रही हैं कि वो आपके लिए, आपकी समस्या पे ध्यान रहे? डोंगरी का विकास करे, हम उसको वोट देंगे। सब पूरे हमारे झोपड़पट्टी वाले सब हम लोग एकजुट रहेंगे, जो हमारा विकास करेंगे हम उसकी वोटिंग करेंगे। नहीं तो हम भारतीय जनता पार्टी हमको चाहिए ही नहीं अभी, और हमारे वो नगर से पहले वाले चाहिए ही नहीं। हमारे काम नहीं करते, हमको क्या करेगा उनका? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ की जो व्यवस्था है वो बस से बदतर है, और कारण एक ही चीज देखने में आ रहा है कि जो यहाँ पर जो टॉयलेट है उसकी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वजह से यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जहाँ मंदिर होता है वहाँ स्वच्छता सबसे ज्यादा होती है, पर आप नीचे सिर्फ मेरे पैरों के पास में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो गटर का पानी है इस मंदिर के सामने से जा रहा है। पर आज जो व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है ये बड़े अफसोसजनक है। आखिरकार ठेकेदार और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो अधिकारी है ये क्यों ऐसी नींद में सोए हुए हैं जिनको दिखाई नहीं देता कि जनता यहाँ पर परेशान है। दोस्तों, आप लोगों की राय जनता नगर डोंगरी पे जो लोग हैं उनकी जो उनकी समस्या है उस पर क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। जो ये लोग बोल रहे हैं उन पर क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं शहर वासियों का पुकार। नमस्कार।